नमस्कार, बिहारी प्रतिभा में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में। यहाँ पे जनता दरबार चल रहा है और कई समस्या लेकर अलग अलग लोग आए हुए हैं। हर एक जिला से शिक्षक अभ्यर्थी भी आए हुए हैं। बिहारी प्रतिभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आप शिक्षक अभ्यर्थियों के जो समस्या है उस पर हमेशा बयान देते रहते हैं, आप पे बहुत शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भरोसा भी करते हैं। आज बीजेपी वालों ने उनके साथ 7 फेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ, मालूम हुआ है कि संजय अग्रवाल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आपके लोग उनसे मिले। सवाल यह है कि जिसने बेरोजगारी को यहाँ पर जैसे कोर बनाने का काम किया, उनको इस पर कुछ बोलने का हक है क्या? संजय जायसवाल जी आज जो बोल रहे हैं, इतना दिनों तक माने सरकार में रहे हैं, इनकी सरकार रही है, क्या स्थिति उनके द्वारा किया गया है? केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, आज जो है सो जो नाटक किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि हाँ साहब इतने 75,000 लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहाँ किसको दे रहे हैं? वो यह जो कब की प्रक्रिया चल रही थी, कब से, और उसमें सो जो है सो बोल रहे हैं कि जाली नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। जाली नियुक्ति पत्र तो खुद आज जो है सो नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75,000। जिसकी नियुक्ति कब हो गई उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और यह प्रक्रिया कब से चल रही है, वह जो है सो तो नाटक तो कर रहे हैं। मैंने अब यहाँ पर चूँकि बिहार में बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल रही है। अब तक 3 महीना के लगभग सरकार का गठन का हुआ और इस 3 महीना के अंदर हमको लगता है कि लगभग 50,000 लोगों को, नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। हर एक पद में इसी का नकल करते हैं। हर एक पद में जो वैकेंसी है उसमें आ रही है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लोग दर दर रोड पे क्यों भटक रहे हैं? उन लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? नहीं, पहले तो ये जो संजय अग्रवाल जो बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं? शिक्षकों का जो वेतन की जो राशि है, जो केंद्रांश है, कितने दिनों से रोके हुए हैं, क्यों नहीं रिलीज करवा रहे हैं? अगर जो है सो कह रहे हैं कि हाँ साहब केंद्र में इनकी सरकार है, तो जो केंद्रांश की राशि है शिक्षा मद में, सब शिक्षा अभियान में, शिक्षकों के वेतन के मद में, क्यों नहीं वहाँ से रिलीज करवा रहे हैं? तो एक तरफ यह तो माने यह दोगला चरित्र जो भाजपा का है, एक तरफ वहाँ पैसा रोक रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सो नियुक्ति पर पलथिया मार के बैठे हुए हैं। 1 करोड़ से ऊपर रिक्तियाँ है जिस पर पलथिया मार के बैठे हुए हैं, और दूसरे तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, कहाँ तक उचित है? कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है भाजपा के लोगों में। किस मुंह से वो जो सो समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं? इतना दिन तक क्या कर रहे थे? इतना दिन तक क्या कर रहे थे वो? इतना दिन तक क्यों नहीं नियुक्ति हुई? कोई आज की नियुक्ति, आज की रिक्तियाँ है? 2006 के बाद कितनी रिक्तियाँ हुई जो है सो भाजपा सरकार में थी ना यहाँ पर। तो सवाल है आज जो है सो जो घरियाली आंसू बहा रहे हैं। अभी 3 महीना हुआ है सरकार से बाहर हुए 3 महीना पहले कहाँ थे? और प्रक्रिया तो यहाँ से नहीं चल रही है। अच्छा, जनता दरबार में स्टेट मेरिट अभ्यर्थी भी आए हुए हैं अपने समस्या को लेकर, इस पे क्या कहें? आज जो मंत्री बैठे हैं, यह जो है सो राजस्व भूमि सुधार है, उसके बाद में हाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और उसके बाद में गन्ना है। तो उससे संबंधित जो इशू होगा उसको ना मंत्री जी सॉल्व करेंगे। अब शिक्षा मंत्री तो आज बैठ नहीं रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं अपना मुद्दा। शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज शिक्षा मंत्री रहते तो उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं। ये अभ्यर्थी कहते हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट एक नहीं है, और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं मेरिट और नॉन मेरिट एक है। देखिए, ये जो आप लोग जो बराबर सवाल उठाया जाता है कि हाँ साहब इतना विलम्ब हो रहा है, इतना इसमें कंट्राडिक्शन है। जब यही बात मैं कहता हूँ, जैसे मेरिट नॉन मेरिट, इसमें सरकार कहाँ है? यह तो अभ्यर्थी हैं। आप ही के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरिट नॉन मेरिट हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरिट नॉन मेरिट कुछ नहीं है। आप ही के लोग हैं। तो इसलिए विलम्ब जो हो रहा है, यही जब जो तकनीकी जो खामियां है, जो जिन तकनीकी कारणों से इसको चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है, इसीलिए इन सारी खामियों को दूर करने में ही यह विलम्ब हो रहा है। समय 7वां चरण में क्यों लेट हो रहा है? ये तो मेरिट वाले हैं, तो इनमें जो समस्या बताए कि उसके लिए लेट हो रहा है, तो 7वां चरण में क्यों लेट हो रहा है? 7वां चरण के अभ्यर्थी कभी आप लोगों का दाह संस्कार करते हैं, जीते जाते सरकार का पूरी शान के भोज करवाते हैं, कभी मुंडन करवाते हैं, हम लोग बुलाते तब ना। हाँ, कभी मुंडन करवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कई नियम अपनाते हैं। फैशन चल गया है ना, लड़का सबको देखते हैं ना, वो पांडे जी हैं, वही ना मुंडन करवाएं। आजकल तो फैशन चल गया है।
कभी यहाँ तक दाढ़ी रखना, बाल मुड़वा लिया, दाढ़ी मुड़वावे नहीं किए अच्छा, थे। तो ये लोग फैशन से यहाँ पे धरना नहीं, प्रदर्शन फैशन से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धरना प्रदर्शन कब किया जाता है? जब सरकार के संज्ञान में कोई बात नहीं रहती है, नहीं आती है, तो उसको सरकार के संज्ञान में किसी बात को लाने के लिए धरना और प्रदर्शन किया जाता सर, है। जैसे कि ऑलरेडी सरकार के अभ्यर्थी संज्ञान में है, सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है, इसलिए उसके उन सवालों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य है नहीं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि सरकार गंभीर है, तो कब तक गंभीर रहेगी? कहीं ना कहीं 4 साल काफी लंबा समय होता है। और नहीं, 4 साल जो सवाल उठा है, तब जो है सो उनसे नहीं पूछना चाहिए जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। आप 4 साल का सवाल 3 महीने से पूछ रहे आपके हैं। भी तो कई नेता और विधायक जाके गर्दनीबाग में कहते थे जब मैं आज भी कह रहा हूँ, हम लोग जो है सो पहले तो जो है सो जो अभ्यर्थी गए हैं, यह जो है सो भाजपा के यहाँ जाना नहीं चाहिए था, भाजपा के यहाँ इनको जाना चाहिए था, बजाबते से जो है सो वो हड़िया खपड़ी लेकर जाना चाहिए था, कलिखा पोतने जाना चाहिए था, तो ये जाकर जो है सो उनसे हाथ मिलाए। और संजय जायसवाल से अब तो जो है सो इनको नैतिक अधिकार नहीं है हमसे पूछने का कि 4 साल से हम सड़क पर हैं। जी। आप 3 महीना का सवाल उठा सकते हैं, 4 साल का सवाल आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि 4 साल तक जिसके कारण से आप सड़क पर रहे हैं, हाँ, उसके यहाँ जाकर आप माला पहनाने का काम करते हैं। जी। तो ये एक शब्द में पूछेंगे कि अभ्यर्थियों को और कितना इंतजार करना चाहिए, और ये जो कर रहे हैं गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन, ये कितना उचित है? क्या इन लोगों का जो एज है, कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में ही खत्म हो जाएगा, शादी नहीं हो रहा है, ना समय पे शादी, ना समय पे नौकरी। देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि धरना प्रदर्शन कब किया जाता है? सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। आपको नहीं लग रहा है कि ना समय पे नौकरी, ना समय पे शादी? और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कभी पता चलता है कि किसी की माँ डेट कर जाती है, अभ्यर्थी भी कितने डेट कर ही गए, आपको तो पता ही हो। क्यों कर रहे हैं? जब सरकार खुद संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, सरकार इस पर खुद पहल कर रही है, तो अपने धरना प्रदर्शन बिना मतलब के कर रहे हैं। उसे तो मैंने, जब सरकार के ऑलरेडी संज्ञान में, सरकार इस पर गंभीर है। अब भाजपा के कार्यालय में चले गए, जिस भाजपा के कारण 4 साल से सड़क पर हैं, वो अब भाजपा आज प्यारी हो गई, और जो सो सवाल कर रहे हैं 3 महीना जो सरकार में, उससे सवाल कर रहे हैं। आज तो खुद ही लोग कटघरे में खड़ा हो गए। आज खुद जो है सो शिक्षक अभ्यर्थी कटघरे में खड़ा हैं, हमसे सवाल करते थे, मैं डिमोलाइज होता था, लेकिन आज जो है सो मुझे यह अथी हुआ कि भाई जो सो 4 साल जिसके कारण सड़क पर रहे, तो और 3 महीने वाले से सवाल कर रहे हैं, और जिसके कारण से 4 साल सड़क पर है, उसको जाकर माला पहना रहे हैं, आज जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा सर, कितना समय लगेगा? एक शब्द में बताइए कि कितना समय लगेगा और कितना इंतजार करना चाहिए? क्या 2022 में नोटिफिकेशन आ जाएगा? नहीं, कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है। अच्छा, ईमानदारी से सर बताइएगा, नोटिफिकेशन को लेकर आप तेजस्वी यादव या शिक्षा मंत्री से कभी बात किए हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी खुद इस पर काफ़ी गंभीर हैं। सर आप बात किए हैं? बात होती ही रहती है, सब लोग बात करते रहता है। पार्टी में है तो बने तो बात होती रहती है। अच्छा, तो कब आएगा नोटिफिकेशन? क्योंकि अभ्यर्थी कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है, कोई लिमिट? आप भी यही बात कहते हैं कि कभी भी आ सकता है, कितना ही समय लग सकता है? शिक्षा मंत्री के इसके पहले हम बाइट लिए थे, वो भी बोलते हैं कि लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों समय लग सकते हैं। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महीना का मतलब इन लोगों का महीना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ना अब नहीं सवाल कर सकते हैं। अब सीधा सवाल मेरा है कि 4 साल से जिनके कारणों से आप सड़क पर रहे, आज सवाल 3 महीना वाले से पूछ रहे हैं। 4 साल वालों जिसके कारण सड़क पर है, उसको जाकर माला पहना रहे हैं, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अब यह सवाल पूछने का हमसे उनको नैतिक अधिकार नहीं है, उन अभ्यर्थियों को। जी, तो अब महागठबंधन भी यानी कि बहाली को लटका के रखेगी आज? हम लोग उसमें प्रतिशोधी काम नहीं करते हैं। अच्छा। और दुर्भावना से हम लोग प्रेरित नहीं हैं, लेकिन नैतिक अधिकार पूछने का यह नहीं है कि 4 साल से हम सड़क पर हैं। आपको यही क्या 3 महीना से आपकी सरकार है, हमको नियुक्ति नहीं मिली। लोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2024 का चुनावी मुद्दा हम लोगों को बहाली को बनाया जा रहा है। ये काम भाजपा करती है। अच्छा, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है, जब से सरकार बनी है भाजपा की केंद्र में 2014 में, उस समय से आप देख लीजिए, जो पहले जो नियुक्तियाँ होती थी, जब यूपीए सरकार के समय में आप प्रतिवर्ष कितने लोगों की नियुक्ति होती थी, आप देख लीजिए। 2014 के बाद क्या स्थिति है। धीरे धीरे आप जो रेलवे का निजीकरण कर दिए, सेना में जो है सो सेना में बहाली बंद कर दिए, यहाँ तक हुआ कि एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए जिनकी सारी प्रक्रियाएं, अर्हताएँ पूरी हो गई, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई,
वे प्रतीक्षा वेट कर रहे थे कि कब हमको ज्वाइन करना है, जी। और वह जो सो रद्द कर दिया गया। सेना में बहाली के लिए लाखों नौजवान जो सारे मेडिकल, रिटेन, फिजिकल सारे क्वालिफाई करने के बाद प्रतीक्षा में थे कि अब हमारी माने नियुक्ति होगी, अब कॉल आएगा, और वह रद्द कर दिया गया। तो इस ढंग से जो है जिस ढंग से सारा बेरोजगारी को इस रूप में विकराल रूप धारण करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, उन लोगों का ही धंधा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? धैर्य रखें और गद्दारों से सावधान रहें। भाजपा कार्यालय में जाकर इन लोगों को कालिख पोतना चाहिए था, और ये लोग माला लेके चले गए। तो जब ऐसे गद्दारों के फेरा में पड़ेंगे और जब ये लोग इनका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो है सो किसी की हमदर्दी कैसे रहेगी इनके साथ में। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे चित्ररंजन गगन जी, जिनसे हम बात किए, और जो आज बीजेपी के बीच और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस शिक्षक अभ्यर्थियों पे ये जमकर हमला बोले हैं चित्ररंजन गगन जी। उन लोगों को भाजपा ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा वाले जॉब नहीं देंगे। 4 साल से अभ्यर्थियों को भटका के रखे थे, जब जॉब देंगे तब ये महागठबंधन की ही सरकार जॉब देगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।